हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या 9/11 हमले को लेकर के अमेरिकी सरकार को पहले से जानकारी थी? क्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पहले से ही विस्फोटक सामग्रियां ला करके रख दी गई थी? आखिर सच क्या है इस पूरे मामले को लेकर के? इसके बारे में अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को धराशायी किया गया, उसकी जो गूंज है आज तक सुनाई देती है। इस हमले के 23 साल पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आप में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी हों जो कि उस समय तक शायद जन्म भी ना लिए हों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आतंकवाद ने इन सालों में अभी तक अपने पैर लगातार पसारे हैं और आज भी आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज की चर्चा में हम लोग इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका में उस दिन क्या हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर के जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जैसी बातें हैं वो किस सीमा तक सच मानी जाती हैं और इस हमले के बाद अमेरिका के द्वारा क्या कार्रवाई की गई, है ना। इन सभी पहलुओं को हम लोग आज की चर्चा में समझेंगे और जानेंगे। देन फिर इससे संबंधित जो अन्य पक्ष हैं उसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर सामने मैंने एक तस्वीर के माध्यम से ये आपको बताया है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको नुकसान पहुंचाया गया और आप इस वीडियो के अंतर्गत भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से आतंकियों के द्वारा ये विमान टकराए जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से और सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि एकदम आत्मघाती हमला किया जा रहा है और यह पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। आप देख करके भी आपको एकदम डर लगेगा कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है, लेकिन इस घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आज की चर्चा में हम लोग इसी को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक खास मौका है स्टडी IQIAS के इस बैच से जुड़ने का। यदि आप P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। 19 सितंबर से सुबह में 8 बजे से शुरू होने वाले इस बैच के अंतर्गत आप इस बैच को दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं और वर्तमान में स्टडी IQ के 10 साल बेमिसाल का एक खास अवसर चल रहा है। इस मौके पर आप सभी के लिए फी में एक खास डिस्काउंट किया गया है और इस डिस्काउंट के आधार पर जो आपकी फी है वो आप मान कर चलिए, आप यदि इसको अनुमान लगाएं तो लगभग 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये फी आपकी होगी और निश्चित तौर पर बहुत ही अफोर्डेबल फी में GS की आप संपूर्ण तैयारी बहुत सिलसिलेवार तरीके से कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह बैच आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। इस बैच का लाभ उठाइए और अपनी GS की तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि मैंने 10 इयर्स प्लस इतिहास की जो PYQ के जो सवाल हैं जो IAS परीक्षा में पूछे गए हैं उसको लेकर के एक सीरीज की शुरुआत की है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को इस सीरीज से संबंधित जो कक्षाएं हैं उसका आयोजन किया जाएगा और रात में 8 बजे मंगलवार और बृहस्पतिवार को, वहीं शनिवार के दिन शाम में 7 बजे आप इसकी कक्षा देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने इतिहास की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं इस पूरी चर्चा को लेकर के। पहली बात कि आखिर क्या हुआ था और दूसरी बात कि आखिर षड्यंत्र सिद्धांत में क्या कुछ बातें कही जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब हम क्या हुआ था इस सवाल का जवाब ढूंढे तो ध्यान रखिएगा कि अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में 19 आतंकियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। यानी कि इस पूरी घटना का जो मास्टर माइंड है वो अंततः ओसामा बिन लादेन को माना जाता है और उसी के अधीन जितने भी अन्य महत्वपूर्ण ऐसे आतंकी थे उन्होंने इस घटना में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। तो इन्हीं 19 आतंकियों ने 4 यात्री विमानों का अपहरण किया, जिनमें से 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया, एक को अमेरिका के महत्वपूर्ण सुरक्षा केंद्र पेंटागन से टकराया गया और जो एक चौथा विमान था वह पेंसिल्वेनिया में जाकर के धराशायी हो गया। इस तरीके से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया और अलकायदा ने इसकी जिम्मेदारी ली और अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को लेकर के तब एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के सामने आ गया कि अब हम ओसामा बिन लादेन को छोड़ेंगे नहीं।
और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि उसके बाद से अफगानिस्तान में जबकि अलकायदा को तालिबान के द्वारा शरण मिल रहा था, तालिबान के द्वारा संरक्षण मिल रहा था, अफगानिस्तान में नाटो और अमेरिका की सेना ने बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाई की और लगातार आतंकवादियों को निस्तेनाबूद करने की कोशिश की गई। यहाँ पर जो 2-3 बातें हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है कि चूंकि तालिबान 1996 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान में अपना प्रभाव वर्चस्व जमा चुका था और उस दौरान अलकायदा ने बहुत बड़े लेवल पर अफगानिस्तान में अपनी साख मजबूत कर ली थी। इसी के मद्देनज़र नाटो और अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया गया और वो लंबे समय तक वहाँ पर तैनात रहे। साल 2011 में जाकर के तब फिर जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया गया अमेरिका के माध्यम से, जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम नाम दिया गया। और तब जाकर के पता चला ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान में एबटाबाद में है और एबटाबाद में अमेरिकी सेना के द्वारा उसे खोज करके और देन फिर उसे मार दिया गया और इस तरीके से ओसामा बिन लादेन का अंत हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका और नाटो की सेना अगस्त 2021 तक बनी रही। अगस्त 2021 में तालिबान ने फिर से सत्ता पर नियंत्रण काबिज कर लिया। तो ये सारी गतिविधियां यहां पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब फिर हम लोग बातचीत करते हैं षड्यंत्र सिद्धांत को लेकर के कि आखिर इस मामले में क्या कुछ पक्ष रखे जाते हैं। पहला पक्ष जो निकलकर सामने आता है वो बताता है कि अमेरिकी सरकार को शायद इस पूरे हमले के बारे में पहले से जानकारी थी। वहीं साल 2006 में ओहियो विश्वविद्यालय के सर्वे के माध्यम से जानकारी मिलती है कि 36% अमेरिकियों का यह मानना है कि सरकार ने या तो आतंकियों की मदद की या ये इस हमले को रोकने में विफल रहे। इस तरीके की कुछ जो संदेह हैं अमेरिकी सरकार पर किए जाते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, इसके अंतर्गत भी जब वोटिंग करवाई गई तो फिर अलग अलग समय में वोटिंग के माध्यम से जो जानकारी मिलती है वो दर्शाता है कि 18% रिपब्लिकन का ये मानना था कि अमेरिकी सरकार की विफलता थी। वहीं 51% जो डेमोक्रेट हैं वो मानते हैं कि ये अमेरिकी सरकार की विफलता थी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एट दैट टाइम जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश निश्चित तौर पर एक रिपब्लिकन थे। इसलिए यहाँ पर जो परसेंटेज है वो आप इस मामले में कम देख रहे हैं, है ना। बाद में भी जब वोटिंग कराई गई तो फिर 14% रिपब्लिकन का मानना है कि अमेरिकी सरकार की विफलता के कारण ऐसा हुआ। वहीं 19% जो डेमोक्रेट हैं उनका मानना है कि अमेरिकी सरकार की विफलता के कारण इस घटना को अंजाम दिया जा सका, है ना। तो ये सारी जो स्थितियां हैं हमें समझने को आती हैं। वहीं पहले से विस्फोटक रखे जाने के बारे में भी कई सारे संदेह, कई सारे जो तर्क हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पहले से ही विस्फोटक रख दिए गए थे। हालांकि पॉपुलर मैकेनिक्स नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेन स्ट्रीम मीडिया है अमेरिका में, इसके द्वारा इन सब को खारिज किया गया है। इसका कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। गेटिंग NIST नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है अमेरिका में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा ये कहा गया कि भाई हमने आधिकारिक अन्वेषण किया और आधिकारिक अन्वेषण से इस बात का पता चलता है कि WTC यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ढहना दरअसल भयंकर आग के कारण हुआ, न कि विस्फोटक के इस्तेमाल के कारण। गेटिंग इसके अलावा यह भी तर्क दिया जाता है कि फायर प्रूफिंग पदार्थ की अपनी सीमा होती है, इसके चलते आग को रोका जा सकना संभव नहीं था। तो ये सारे जो षड्यंत्र सिद्धांत हैं अभी भी किसी न किसी रूप में सामने आते रहते हैं और इसको लेकर के किसी भी स्तर पर अमेरिकी सरकार के द्वारा एज सच कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं देखी गई है। तो इस चर्चा के माध्यम से मैंने आपको बताया कि अमेरिका में 9/11 का जो हमला हुआ वो किस कारण से हुआ और इसके पीछे की जो अन्य गतिविधियां हैं वो क्या है, किस तरीके से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के द्वारा बाद में मारा गया और इससे संबंधित जो अन्य पक्ष हैं वो क्या कुछ कहते हैं। तो आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण बैच में। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ किसी और महत्वपूर्ण कक्षा में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।